जय हिंद। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जीविका का एग्ज़ाम होने वाला है 22 तारीख से, तो जितने भी एग्ज़ाम है जीविका में, सारे एग्ज़ाम का हम प्रिपरेशन यहाँ पे मैथ और रीज़निंग का कराएँगे और बाकी जो टीचर है, सारे सिलेबस का करवा रहे हैं, ठीक है? और एग्ज़ाम से पहले करवा रहे हैं। तो आज की क्लास में मैंने पिछले क्लास में एक वीडियो देखिएगा डाले हुए हैं परसेंटेज का ऑल टाइप का जो क्वेश्चन है, जो पूछ सकता है जीविका के प्रीवियस ईयर पर आधारित है वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया और आज की क्लास में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का जितने क्वेश्चंस है पूरे टॉपिक को हमने कवर किया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ये सारे क्वेश्चंस आधारित हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए आज के क्लास के लिए। देखिए, एक चीज़ और बता देते हैं कि जीविका का जो एग्ज़ाम है, इसमें जो मैथ्स और रीज़निंग का जो सिलेबस है, बहुत ईज़ी है। अगर आप ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहे हैं, बार-बार प्रैक्टिस करिएगा, तो बहुत ईज़ी वे में आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 60 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस कितना है बाबू? यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल जो करना है 60 किलोमीटर है। 4 घंटे में तय करता है, तो उसकी गति क्या है? ये तो बेसिक क्वेश्चन्स है और जीविका का सारे जो क्वेश्चन्स है बेसिक ही रहेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला आपका क्या होता है डिस्टेंस इज़ इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि उसकी गति क्या होगी? तो गति इज़ इक्वल टू स्पीड इज़ इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम होगा। तो गति इज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा दूरी बटा में समय। सबको समझ में आ रहा है? तो दूरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर और समय कितना है 4 तो 60/4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना बाबू 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये तो क्वेश्चंस बहुत ईज़ी था कि आपको गति निकालना था और आप सबको पता है कि गति इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। एक ही फॉर्मूला मैं अभी तक आपको बताया कि दूरी इक्वल टू क्या होता है गति इनटू समय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपका ये जो दूसरा क्वेश्चंस है, कह रहे हैं कि किसी वाहन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर के 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो समय में कितने प्रतिशत की कमी होगी? परसेंटेज से ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? देखिएगा, आपका जो डिस्टेंस है, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बताया कि दूरी इज़ इक्वल टू क्या होता है बाबू? दूरी इज़ इक्वल टू गति इनटू समय होता है, ठीक है? गति इनटू समय होता है। अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे, डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट है, ठीक है? तो अगर आपका जो है स्पीड बढ़ेगा, स्पीड दैट मीन्स गति अगर आपका बढ़ता है, तो समय क्या होगा बाबू? समय आपका घटेगा। यानी कि स्पीड जो है, स्पीड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? समय के। यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो आपका फ़ॉर्मूला होता है, दूरी इज़ इक्वल टू गति इंटू समय, यानी कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो अगर स्पीड आपका बढ़ेगा, स्पीड अगर आपको बढ़ेगा, तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए समय आपका क्या होगा? आप सिंपल सा एक लॉजिक समझिए कि आप कहीं पे जाना है, मान लीजिए कि घर से आपको स्कूल जाना है और आप स्पीड अपना इंक्रीज़ कर लीजिएगा, तो समय क्या लगेगा? समय कम लगेगा, ठीक है? तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्पीड बढ़ेगा तो समय घटेगा, स्पीड घटेगा तो समय बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, आपका जो स्पीड था बाबू, स्पीड जो था आपका 40 किलोमीटर से बढ़ करके 50 किलोमीटर हो जाता है। दैट मीन्स अगर अनुपात की बात करें तो 4 से बढ़ के आपकी 5 हो जाती है। स्पीड जो है बाबू 4 से बढ़ के 5 हो जा रही है, यानी स्पीड बढ़ रही है, तो आपका जो टाइमिंग जो होगा 5 से सिंपल सा चीज़ समझिए कि इसको रिवर्स कर देते हैं। टाइमिंग आपका क्या हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। यानी कि पहले अगर टाइम 5 यूनिट लगता था, ठीक है? 5 यूनिट लगता था तो अब टाइम जो है 4 यूनिट लगेगा। तो यानी कि समय कितना घट गया? 1 घट गया, कितना पे? तो 5 पे। और आपको पता होगा परसेंटेज अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, देखिएगा अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे परसेंटेज का हम टोटल टाइप क्लियर किए हुए हैं और बहुत आसान तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश की है। ट्रेडिशनल मेथड भी बताए हैं और आपको शॉर्टकट मेथड भी बताए हैं, ट्रिकली मेथड भी बताया है। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देखिए कि पहले टाइम 5 था, इसके बाद 4 हो गया। तो आप कहिएगा कि सर 1 का कमी हो रहा है और कमी किस पे हो रहा है? 5 पे। तो 1/5 तो 1/5 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है कितना होता है? 20%। आपको उतना पता नहीं है तो आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा
20%। तो आंसर हो जाएगा कि समय कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक बार फिर से हम समझाने का कोशिश करते हैं जो लोग नए हैं। देखिएगा यहाँ पे वाहन की जो गति है 40 से बढ़ के 50 हो रही है, वाहन की गति 40 से 50 हो रही है। अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो 4 से 5 हो रही है, पहले 4 यूनिट था तो अब 5 यूनिट हो गई, यानी स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम क्या होगा, टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 5 से 4 हो जाएगा, टाइम घट जाएगा। तो कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, कितना पे, 5 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि दो कार विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उनकी सापेक्ष गति क्या होगी। सापेक्ष गति का मतलब क्या होता है, सापेक्ष गति हमेशा एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि सापेक्ष गति जो होगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा, सेम डायरेक्शन में अगर दोनों कार या दो आदमी है अगर चल रहा है, तो उसका जो सापेक्ष गति जो होगा, अगर इसका स्पीड v1 है और इसका स्पीड अगर v2 है बाबू, ठीक है, तो सापेक्ष जो गति होगा, सापेक्ष जो गति होगा वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसमें से कम वालों को घटा देंगे। अगर v2 का स्पीड ज्यादा है तो v2 माइनस v1 कर देंगे। डेट मीन्स अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो सापेक्ष गति को क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है, इसका v1 है और इसका v2 है, तो यहाँ पे सापेक्ष गति जो होगा बाबू v1 प्लस v2 होगा। आप समझ पा रही होंगे मेरी बातों को। मैंने कहा कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, विपरीत डायरेक्शन में होगा, तो सापेक्ष गति क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो सापेक्ष गति को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे जो है दो कारें विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है विपरीत दिशा में, तो उनकी सापेक्ष गति क्या होगी। तो सापेक्ष गति क्या करेंगे, 40 और 30 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस जो है जीविका के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। सारे क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का लेवल यही है, इससे ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं पूछेगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो 2-3 दिन का जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के लिए जो जो एग्जाम में पूछेगा जीविका के जो सिलेबस में है, सारे यहाँ पे इस चैनल पे कंप्लीट कराए जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाकर के वहां से वीडियो देख सकते हैं, और एग्जाम से पहले जो है सारा का सारा जो सिलेबस है कवर हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक जो ट्रेन है 180 किलोमीटर मीटर लंबी है, ठीक है, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो वह खंबे को कितने समय में पार करेगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे समय निकालना है, तो आप कहिए कि सर समय इक्वल टू होता है दूरी, ठीक है, और बटा में क्या होता है, चाल। दूरी बटा में चाल, तो दूरी कितना लेंगे, 180 लेंगे, ठीक है, दूरी आपका 180 हो जाएगा। और चाल यानी कि गति कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक एक चीज यहाँ पे देखिएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और यहाँ पे जो लंबाई लिए हुए हैं यानी कि दूरी जो लिए हैं 180 मीटर में लिए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूनिट को चेंज करेंगे। तो आपको हम अभी बताते हैं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 5/18 से। क्लियर है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मीटर प्रति सेकंड है और इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब भी तो मेरा यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, और अब हमको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 180/54 और इंटू 5/18। ठीक है,
देखिएगा इसको काटेंगे तो कितना, 9 छक 54 और 6 मर्त में काटे हैं, 6×3 18 यहाँ पे, ठीक है, 9 दूनी 18, 20 मर्त में कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ गया, एक बार फिर से हम इसको काटते हैं, यहाँ पे ज्यादा लेंदी हो गया है। कितना आया था आपका 180 था, और यहाँ पे 54 था, 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और तो ये कटेगा तो कितना होगा, 5×3 = 15, और 5×3 = 15, 6×5 = 30, ठीक है, 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6×6 = 36 और 9×6 = 54, ठीक है ना, 2 मर्त में कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 12 सेकंड यहाँ पे आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6 दिन में 12 सेकंड आएगा, यानी कि खंबे को कितने समय में पार करेगा, तो आपका आंसर होगा 12 सेकंड, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की अप स्ट्रीम गति क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो है नाव और जो धारा वाला क्वेश्चन है, एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि नाव का जो चाल है, नाव की जो चाल है, अगर मेरा x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये शांत जल में चाल हम लिख रहे हैं कि अगर शांत जल है, ठीक है, तो नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर धारा का चाल, धारा की चाल आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल मतलब, तो यहाँ पे दो तरह की गति होगी, एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब होता है कि धारा की दिशा में चाल, और अप स्ट्रीम कहने का मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो अगर धारा की दिशा में चाल चल रहा है, धारा की दिशा में अगर नाव की गति देखेंगे तो x + y हो जाएगी धारा की दिशा में, ठीक है। धारा की दिशा की अगर बात करेंगे, देखिए ना, सिंपल से एक चीज समझिए कि नाव की चाल शांत जल में x है और धारा खुद चल रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा के, तो धारा की दिशा में चाल x - y हो जाएगी, और धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, x - y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा की दिशा में चाल को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अप स्ट्रीम गति क्या होगी, तो अप स्ट्रीम गति आपकी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है, 10 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कर देंगे, 10 - 2 कर देंगे, डेट मीन्स 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहीं पे पूछता है कि नाव की गति क्या होगी डाउन स्ट्रीम में, तो 10 + 2 करते हमारा क्या आंसर आ जाता, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता। समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को आप लोग। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 1.5 घंटे में अपने घर पे पहुंचता है, तो दूरी कितनी थी। तो डिस्टेंस निकालना है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपकी गति दिया हुआ है, और यहाँ पे समय दिया हुआ है। तो कह रहा है कि दूरी कितनी थी, तो आप कहिए कि सर दूरी इजकल टू क्या होता है, दूरी इजकल टू होता है गति इंटू समय होता है। तो आपकी गति जो है, गति इंटू समय होता है, तो आपकी गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना है 1.5, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 10, क्लियर है। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये 2 मर्त में कटेगा ना, 2 मर्त में कटेगा, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है। सबको समझ में आ रहा है, स्पीड सही है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, स्पीड सही है ना। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि दूरी इक्वल टू क्या होता है, गति इंटू समय होता है। गति आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपका समय कितना है 1.5 है। तो कह रहा है कि दूरी कितनी थी, तो दूरी इक्वल टू गति इंटू समय करेंगे, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 300 मीटर लंबी है, ट्रेन का जो लंबाई है कितना है बाबू, 300 मीटर है, और कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उसका जो स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 200 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि समय कितनी होगी, तो समय इक्वल टू वही फॉर्मूला लेंगे, क्या लेंगे, डिस्टेंस यानी कि दूरी और बटा में, ठीक है, दूरी बटा में गति। लेकिन यहाँ पे जो दूरी लेंगे, आप एक सिंपल सा चीज समझिए कि पुल की ही लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। यहाँ पे पुल की लंबाई मान के चलिए कि 200 मीटर है, और यहाँ पे ट्रेन का जो लंबाई है 300 मीटर है।
तो यहाँ से ट्रेन स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई इतनी है, तो टोटल पार करने में यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा तभी ना, तो टोटल लंबाई कितना क्रॉस करना पड़ेगा, ये 200 तो करना ही पड़ा और ये 300, यानी कि लंबाई हो जाएगी, यानी कि दूरी यहाँ पे कितना लेंगे 300 प्लस 200। सब लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो यहाँ पे 500 मीटर हो जाएगा, दूरी यहाँ पे लेंगे। क्लियर है? दूरी इक्वल टू 300 और प्लस 200, 500 लेंगे तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी 500 और गति कितनी है बाबू 72 है। लेकिन 72 यहाँ पे है क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 मर्त में कटेगा ना, यहाँ पे आपकी जो होगी 4 मर्त में कटेगा, ठीक है। और 100/4 आपको पता है कितना होगा, 25 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, इजी है। कह रहे कि ए और बी की गति का अनुपात कितना है। ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है यदि ए जो है 45 मिनट में एक दूरी तय करता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। कह रहा है कि कोई डिस्टेंस है जिसको डिस्टेंस को तय करने में ए को 45 मिनट का टाइम लगता है, तो बी को वही दूरी कितने समय में तय करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा कि जो गति का अनुपात है ए का और बी का कितना है, 3:4 है। 3:4 है गति का अनुपात, ये आपका गति का अनुपात है, ठीक है। मैंने आपको अभी तुरंत बताया है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर समान है, तो गति का अनुपात अगर 3/4 है, तो समय का अनुपात जो है, टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 4:3 हो जाएगा, ये समय का अनुपात होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है यानी ए को 4 यूनिट टाइम लगता था, तो बी को कितना यूनिट टाइम लगेगा, 3 यूनिट टाइम लगेगा। आप कह रहे हो कि 4 यूनिट टाइम लगेगा और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को 45 मिनट टाइम लगता है दूरी समय तय करने में, तो एक 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। 4 का वैल्यू 45 होगा, तो बी को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 3 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। 3 का वैल्यू कितना होगा 45/4 और इंटू 3, ठीक है। ये पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। 4 से कटाइएगा यहाँ पे, तो 11.25 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 33.75 आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 33 है ना, तो आपका 34 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन गलती दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 33.75 जो है मिनट एग्जैक्ट आंसर होगा, या फिर 34 रहता तो हम लोग यहाँ पे कर देते टेक आउट, लेकिन 35 है नियरेस्ट। तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं आपको कि गति का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, ए और बी के गति का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, और मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का जो अनुपात होगा बाबू, ये टाइम का अनुपात इसका रिवर्स हो जाता है, यानी कि 4:3 हो जाएगा टाइम का अनुपात। सबसे इजी मेथड ये आपका है, ठीक है। इससे आसान मेथड नहीं अपना सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ए को 4 यूनिट का टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 मिनट का टाइमिंग लग रहा है, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 45, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 45/4। तो पूछ रहा है कि बी को कितनी टाइम लगेगा दूरी तय करने में, तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 45/4 इंटू 3, तो यहाँ पे आपकी आंसर हो जाएगी 33.75, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो लोग को डिटेल में अगर ये वीडियो देखना होगा टाइम एंड वर्क का, तो वहां पे भी हम डिस्कस किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारे टॉपिक्स का वहां पे मिलेगा वीडियो, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वाहन ने 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और अगली 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय की, ठीक है। तो औसत गति, देखिए औसत गति निकालने का एक शॉर्टकट भी है, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताते हैं ट्रेडिशनल मेथड, जो बेसिक मेथड है। क्योंकि इस जीविका वाले एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चंस है कि ज्यादा शॉर्टकट जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक चीज समझिए कि औसत गति जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है ना बाबू, हम फॉर्मूला पे ही आते हैं। टोटल जो होता है, टोटल डिस्टेंस और बटा में टोटल टाइम, ठीक है, ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे कुल टाइम से, तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा।
टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 60 किलोमीटर है पहली दूरी, और दूसरी दूरी जो है ना, अगली दूरी 60 किलोमीटर, यानी कि टोटल दूरी कितनी रही होगी, 60 प्लस 60 यानी कि 120। 120 किलोमीटर टोटल दूरी है। 120 को डिवाइड कर देंगे, मैंने बताया, एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करते हैं कि एवरेज स्पीड जो निकालेंगे, औसत गति जो निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है कुल गति, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटा में कुल समय, टोटल टाइम। तो आपकी कुल गति कितनी है, यहाँ पे 60 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करता है, और यहाँ पे भी 60 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करता है, तो 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120। और टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको बताया कि टाइम इजकल टू क्या होता है, टाइम इजकल टू होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड, दैट मीन समय इजकल टू दूरी बटा में क्या, गति। तो पहला जो यहाँ पे जो टाइम निकालेंगे, 60 किलोमीटर दूरी तय करता है और स्पीड क्या रहती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना हो जाएगा, 60 दूरी और बटा में स्पीड यानी कि 30, दैट मीन्स 2 घंटा लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका क्या है, 60 किलोमीटर है दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पे समय कितना हो जाएगा, 60/60, 1 घंटा। यानी टोटल कितना टाइम लग गया, 2 और 1 कितना, 3, 3 से डिवाइड आप कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ईजी वे में आपको समझाने की, एकदम पॉइंट वाइज आपको समझा रहे हैं, तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, सारे पॉइंट्स को लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एवरेज स्पीड जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कुल समय को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, ठीक है। तो आपकी आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक लड़का जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक स्कूल 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो दूरी क्या होगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम बेसिक से ही समझाने का कोशिश करते हैं आपको। इसका भी ट्रिक है, एक फार्मूला है, लेकिन फार्मूला जो है बार बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। देखिए, जो हम फार्मूला आपको बताए थे, एक ही फार्मूला लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि दूरी क्या है, तो दूरी को हम मान लेते हैं एक्स बाबू, डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर। और आपको पता है कि अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो अगर हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे गति से, यानी कि 3 से, एक्स आपका मान लिया कि डिस्टेंस है टोटल एक्स किलोमीटर, और डिस्टेंस को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है गति से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टाइमिंग। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 10 मिनट देर से पहुंचता है। अच्छा, हमको एक चीज बताइए कि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को डिवाइड किया किससे, गति से डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो टाइमिंग आया, ये एक्चुअल टाइम नहीं था। एक्चुअल टाइम क्या रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल टाइम इसलिए नहीं था कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी यहाँ पे जो टाइम आया, ठीक है, तो इसमें से हम 10 घटा देंगे, 10 मिनट, और मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसी तरह से यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले, एक बार थोड़ा सा हम फिर से समझाएंगे आपको, यहाँ पे देखिएगा, आपका डिस्टेंस है एक्स और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, यानी स्पीड अगर हम 4 लेंगे, तो ये जो टाइमिंग आया, एक्चुअल टाइम नहीं आया, क्योंकि 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि एक्चुअल टाइम निकालने के लिए 5 इसमें हम प्लस करेंगे, और 5 मिनट प्लस करेंगे, और घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, एक बार फिर से हम क्लियर करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा था कि दूरी क्या है, तो दूरी को मैंने मान लिया एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी को मैंने मान लिया कि अब आपको एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता है कि दूरी को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, स्पीड से, अगर दूरी को आप स्पीड से डिवाइड कीजिएगा तो टाइम निकलेगा यहाँ पे। तो x था और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो x को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे टाइम आएगा। ये एक्चुअल टाइम नहीं हुआ, क्योंकि 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी कि 10 इसमें माइनस करेंगे, 10 मिनट, तो मेरा एक्चुअल टाइम ये हो गया, ठीक है। और मिनट में था, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो ये आपका जो टाइमिंग निकला, वो कह रहा है कि 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी एक्चुअल टाइम रहा होगा 5, इसमें ऐड कर देंगे, और उसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। अब यही आपका इक्वेशन बना, और इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से एक्स का जो
वैल्यू है फाइंड आउट कीजिएगा, वही आपका डिस्टेंस होगा। तो देखिए एक्स का वैल्यू निकालते हैं, एक्स बटा में 3 करते हैं और एक्स बटा 4 को इधर लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है? ये जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 10 बटा में 60 और प्लस 5 बटा में 60। यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पे 12 अगर एलसीएम लेते हैं तो 4x माइनस 3x होगा। 4x माइनस 3x दैट मीन्स x। क्लियर है? इजकल टू यहाँ पे 10 और 5 15 और बटा में 60। तो 15 बटा में 60 1/4। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12/4 दैट मीन्स 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा जल्दी से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक लड़का जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक स्कूल 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। सेम क्वेश्चन लग रहा है कि है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है और सेम डाटा भी है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, टोटल जो दूरी दिया हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष जो है 6 किलोमीटर, यहाँ पे कॉमा होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है तो औसत गति। एक बार क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा इसको लिखने में, ठीक है। थोड़ा सा गलती हुआ है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है ना टोटल डिस्टेंस उसको तय करना था 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना था, लेकिन वो क्या कर रहा है कि आधे दूरी दैट मीन्स 6 किलोमीटर जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और शेष का जो 6 किलोमीटर बच रहा है 4 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो औसत गति देखिए डायरेक्ट बना सकते हैं आप। मैंने एक ही फॉर्मूला आपको बताया कि एवरेज जो स्पीड निकालना है, औसत गति निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे कुल समय से, यानी कि टोटल टाइम से। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस आपका 12 है। तो 12 और बटा में क्या करेंगे, देखिए 6 किलोमीटर चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ पे टाइमिंग क्या हो जाएगा, 6 बटा में 6 दैट मीन्स 1। और यहाँ पे टाइमिंग कितना हो जाएगा, 6 बटा में 4। देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि एवरेज जो स्पीड है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, 12 है और टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है, 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। तो 6 बटा में 6, डिस्टेंस को डिवाइड कर दिए चाल से, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग आ गया और यहाँ पे डिस्टेंस बटा में चाल करेंगे, 6 बटा में 4 करेंगे तो यहाँ पे भी टाइम आ गया। तो टोटल टाइम हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 और बटा में 1 प्लस, इसको काटते हैं तो 3 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, 2 एलसीएम लेते हैं तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 12 दूनी 24 बटा में 5। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, पॉइंट्स में आंसर आएगा, ठीक है। 5 के 20 और 8 बटे में 40, ठीक है। 4.8 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आया सबको समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 270 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो समय कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस सबको तो हम मुंह जबानी अपना सकते हैं। क्या करिएगा, समय निकालना है, समय इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस और बटा में चाल, यानी 270 बटा में 90 तो आपका हो जाएगा 3 घंटा, ठीक है। बस वही क्वेश्चंस को मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू होता है टाइम। तो टाइम निकालना है, टाइम निकालना है बाबू, ठीक है ना। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड से, ठीक है। आपका यहाँ पे स्पीड कितना है, स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस कितना है 270। तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 घंटा। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है क्वेश्चन नाव और धारा वाला क्वेश्चन है। एक नाव डाउन स्ट्रीम, मैंने बताया था कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम होता है कि धारा के साथ जो गति होगा, यानी x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत दिशा है, दैट मीन्स x माइनस वाई। कह रहा है कि एक नाव डाउन स्ट्रीम 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करती है तो धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए
हम आपको बताया है कि अगर नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का जो गति है y किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपका नाव की गति है शांत जल में, और ये जो गति है धारा का गति है। इसको दिमाग में रखिएगा। ये शांत जल में नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है और y जो है धारा की गति है। तो अगर डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, तो डाउन स्ट्रीम में जो गति, डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब x प्लस वाई, यानी धारा के साथ जो गति होगा x प्लस वाई होगा। और x प्लस वाई ये निकालने के लिए देखिए 60 किलोमीटर तय करने में कितना टाइमिंग लगाता है? 3 घंटा में तय करती है। यानी कि डिस्टेंस ये आपका हो गया और ये टाइम हो गया। डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कीजिएगा बाबू। डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करिएगा, तो क्या आएगा? स्पीड आएगा। ठीक है? तो आपको 60 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, यानी कि आपका जो 20 आ गया, ये स्पीड आ गया। x प्लस वाई का वैल्यू, x प्लस वाई का वैल्यू जो हो गया, ये आपका 20 हो गया। अब कह रहा है कि धारा की जो चाल है 5 किलोमीटर है प्रति घंटा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 माइनस 5 दैट मीन्स 15 किलोमीटर। ये सब क्वेश्चंस को इतना डिटेल करने का कोई ज़रूरत नहीं, इतना सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम में बनाइएगा तो डायरेक्ट करिएगा, 60 बटा में 3 कर दीजिएगा वो, 20 आ गया। तो 20 जो आ गया है ये x प्लस वाई का वैल्यू आ गया। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 20 और उसमें y की वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो अगर आप बार-बार प्रैक्टिस करिएगा, स्पीड आपका खुद पे खुद आ जाएगा, तो इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इतना लिखने का मतलब है, हमको क्या ये ज़रूरत है कि x हम लिखें कि नाव की गति है और y जो है धारा की गति है, ये सब दिमाग में रहेगा। तो डायरेक्ट आप आंसर मुँह-ज़बानी वहाँ से निकाल लीजिएगा। अरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे 3 घंटा है, तो डिवाइड कीजिएगा तो 20 आ जाएगा x प्लस y का वैल्यू, और y का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चंस पे। और ये कह रहा है कि एक आदमी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नदी की धारा की दिशा में 1.5 घंटे में जाता है। ये टाइम लग रहा है बाबू कितना? 1.5 घंटे का, ठीक है? और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नदी की धारा की दिशा में, ठीक है? धारा की चाल अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी क्या है? आपको डिस्टेंस निकालना है। और यहाँ पे कह रहा है कि धारा का जो चाल दिया हुआ है, यानी y का जो वैल्यू है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और आपका जो टाइम लग रहा है, एक आदमी जो है, फिर से हम आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नदी की धारा की दिशा में, ठीक है, 1.5 घंटे में जाता है। तो धारा की चाल अगर, तो ये जो गति दिया हुआ ना, एक आदमी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नदी की धारा की दिशा में 1.5 घंटे में जाता है। तो देखिए, ये जो गति दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्लियर नहीं किया हुआ है। ये अगर x का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि नाव का गति दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना लग रहा है? 1.5 घंटा। तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगी? दूरी इक्वल टू हो जाएगी, ठीक है? गति और इंटू समय, यानी कि 6 और समय कितना है? पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 हो जाएगा। तो 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, पचती 15 और 5 दूनी 10, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा 9 किलोमीटर। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये जो किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया हुआ है, ये नाव की गति दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल जो दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? और जो नाव चल रहा है किस डायरेक्शन में चल रहा है? नदी की दिशा में, ठीक है? यानी डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम चल रहा है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है? ये आपकी गति हो गई। और दूरी निकालना है, तो गति को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? समय से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी कितनी आ जाएगी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो सेशन चल रहा था, मैंने आपको बताया टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस का जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जीविका के लिए, मैंने आपको डिस्कस किया। और आपको ये फुल्ली गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इससे बाहर जो क्वेश्चंस जो है नहीं पूछेगा, सारे के सारे मैंने इस टॉपिक्स का जो क्वेश्चंस को डिस्कस करा दिया। चूँकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित था और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चंस फिक्स है कि नहीं आएगा। इसके बाद भी अगर आप लोग
स्टार्टिंग से अगर क्लास करना चाहते होंगे मैथ्स का तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो इस टॉपिक्स को बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पे हम क्लियर किए हुए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारे टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से और डिटेल से वहाँ प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स।